डॉक्टर परवेज साहब फरमाइएगा कि पाकिस्तान जो है वो उन मुतासरा ममालिक में शामिल है कि जहां पर सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के असरात मुरतब होते हैं, पाए जाते हैं। उसकी शक्ल में हमने पिछले साल का सैलाब भी देखा, 2010 का भी सैलाब देखा, फिर हम मुसलसल क्लाइमेट चेंज भी देख रहे हैं, मौसम की तब्दीली बड़ी अजीब तरीके से हो रही है। इन तमाम तर इश्यूज़ को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कौन से इक़दामात हैं जो करने चाहिए? ज़ाहिर है कि हम कुदरती आफत तो नहीं टाल सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए या बेयर करने के लिए तो कोई इक़दामात कर सकते हैं ना? बेसिकली 2-3 एरियाज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान कर सकता है। देखिए, हमारा CO2 मिशन में तो कोई रोल नहीं है। हम 135 नंबर पर हैं दुनिया में और 1% से कम है हमारी जो सी इमिशंस हैं। यहाँ पर ये आती है वल्नरेबिलिटी के जी। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में है जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब ना, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। पिछली जितनी भी रैंकिंग जर्मन वॉच की है, दूसरी रैंकिंग जो रिस्क असेसमेंट की आती हैं, तो पाकिस्तान कभी तीसरे नंबर पर आया था, कभी 5वें नंबर पर, कभी 8वें नंबर के ऊपर है। तो वो तो रिकग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है। मेरे हुकूमत पाकिस्तान भी इसको रिकग्नाइज करती है। असल इशू जो से वहां पर यह था कि जो से दूसरे ममालिक है ना, उनकी अगर सारी पॉपुलेशन में को इकट्ठा कर दूं तो वो कराची से कम बनती है। Exactly. तो देखिए ना, वो अगर समोआ है या उसको कहते हैं फिजी आइलैंड है या मालदीव्स है, इनकी पॉपुलेशन बेबी पॉपुलेशन है, तो इनकी कोई उस तरह की हैसियत नहीं बनती अदर देन मे बी फिलीपींस, जिसको आप कह सकते हैं। तो जरूरी चीज ये कि गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज करे कि हमारा इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनली भी ये प्रॉब्लम जो सी ना बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जहाँ ये जहाज ज्यादा चलते हैं, हमारी तो फ्लाइट से कुछ नहीं आते, जो हमारे साथ वाले कंट्रीज हैं उनको आप देख लें, इंडिया, चाइना को देख लें, यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, मेन जो सी मिशन है ना वो खास गाड़ियों की है या फ्यूल भरने की या एयरलाइन की है, जो सी ना वो उन ममालिक में है। सो वी आर नॉट रियली क्रिएटेड। एक तो उसको रिकग्नाइज कर लें। दूसरी, गवर्नमेंट जो सी ना वो मेन जो सा फोकस उसका होना चाहिए वो अडेप्टेशन पर होना चाहिए। इसके साथ मुताबिकत आप किस तरह प्रिपेयर, अपने आप को मुताबिकत किस तरह करते हैं। हम हमेशा अपना केस लेकर जाते हैं कि जी हमें नुकसान हो गया, आप हमें पैसे दें। कोई दुनिया में पैसे वैसे इस तरह नहीं देता। आपने अपनी पॉपुलेशन को प्रिपेयर करना है। जैसे अब ये कराची के सूरत बन रही है आपकी, इसके ऊपर अब हम इसको लाइट अगर ले लें कि जी नहीं वो इधर चेंज हो जाएगा, वो टर्न कर देगा, वो मॉडल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है। देखें, पिछली दफा जौन सी आपकी फ्लडिंग आई है 2022 में, उस वक्त भी हम ये कहते हैं थोड़ी बहुत बारिश होगी, क्या पता लगता है। तो इसके लिए हमेशा देखें 3-4 दफा ये आ गया हुआ है। जैसे वो वुल्फ का होता है ना कि जी वो हमेशा आता है कि जी वो आ रहा है। एक दिन वो वुल्फ आ भी जाता है, उसको कहते हैं जो ना, वो भेड़ों को खाने के लिए। तो इसको बिल्कुल लाइट ना लें, इसको जौन से ने न्यूज में ना लें, जौन से कह दिए, वो जौन से मैटर ने ये कह दिया है, वो जौन से ना इधर मॉडल ने ये, इस तरह की बात नहीं है। ये एक सीवियर थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसके साथ एक्सट्रीम किस्म की विंड्स आएंगी, इसके साथ एक्सट्रीम बारिश आएगी पाकिस्तान में। और ये जो आपके एरियाज है जो अभी बता रहे थे, उसको कहते हैं उन एरियाज के अंदर देखें, पिछली दफा जो सैलाब आया ना वो आया सक्खर एरिया के अंदर, सक्खर से नीचे रानीपुर, यहाँ पर ये सैलाब का एरिया था या बलूचिस्तान था। इस दफा ये नहीं, इस दफा जो साहिली पट्टी है ये है, उसको कहते हैं नगर पार्कर है, ये जो साथ के एरिया गुजरात के साथ आते हैं, द्वारकाज हैं, वो उस पट्टी के ऊपर जो है ये शिद्दत पैदा करेगा। और हम अब कहना बहुत आसान है कि जी बारिश बहुत हो सकता है, बारिश इंतहा की बारिश हो। फिर जो सी की जो सिचुएशन है, 30 से 40 फुट की वेव्स हैं जो आपको साइलों को भी हिट कर रही है, वो जो सी ना वो वेव्स की जो सी हाइट 15-20 फुट तो नॉर्मल के अंदर आ रही है। तो ये कह रहे हैं ये पास ऑन करके, तो मैं कहता हूँ इसको लाइटली ना लें। गवर्नमेंट भी इसके अंदर बिल्कुल सीरियस हो और इसको एज एन इमरजेंसी हम ट्रीट करें। देखें, ये जो बात अगर जाहिर है कि तूफान ने अपना रुख तब्दील कर भी लिया है, आफ्ताब, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगी कि अगर लेट्स सपोज कि हम अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हमें उतना नुकसान ना हो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मगर अगेन जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हमेशा ऐसे ही होता है कि वार्निंग्स आती हैं, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि सीरियसनेस शो नहीं की जाती उस तरीके से, फिर लोगों में भी उस तरह अवेयरनेस नहीं होती या कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कहीं यहाँ अपना घर छोड़कर जाएं और फिर हमारे साथ जो हो। तो इस पूरे मामले में अब जैसे कि अर्बन फ्लड की भी बात हो रही है, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ क्या नज़र आ रही हैं कराची में? चूँकि बारिश की बड़ी पेशगोई की जा रही है, एबनॉर्मल बारिश हो सकती है, उसके पेश नज़र, और जो दीगर साहिली पट्टियाँ हैं, क्या इकदामात उस तरह हो रहे हैं जिस तरह एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, अब चूँकि ये 20वें अलर्ट में ये बात कह दी गई कि कराची से ये दूर होता जा रहा है, लेकिन अगर इस दूरी के बावजूद जो जिस वक्त ये अलर्ट जारी हुआ, मैं मौजूद था सी व्यू पर, और कराची का जो सी व्यू है उसमें दोपहर के वक्त जो लहरें हिफाजती पुश्ते से करीबन 8 से 10 फीट पीछे होती है, वो उस पुश्ते को अबूर कर रही थी। तो इसका मतलब है कि
समंदर में तलातों में एक तुगयानी बारल मौजूद है। तो अब चूंकि इसके जो करंट्स हैं जो तूफान के, गो के ये केटी बंदर की तरफ जा रहा है, चूंकि हमारा देही सिंध के इलाका है वो गो के ये भारत की तरफ भी जा रहा है, लेकिन इसके जो करंट्स है, इसके जो असरात है वो बहरहाल बारिशों की शक्ल में भी आएंगे, और उसके अलावा जो है लहरें जो है बुलंद होगी तुगयानी बारल समंदर में, और ख़ासतौर पर उन आबादियों में जो मछेरे जिसके कुर्ब जवार में आबाद है, तो वहाँ पर ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। कल पाकिस्तान आर्मी और जो NDMA की टीमें हैं, ये जो केमाड़ी और दीगर जो अजला है जहाँ पर जो है किसी किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती थी गंभीर, तो वहाँ ट्रूप्स उन्होंने रवाना किए हैं कि वहाँ पे जाके अगर लोगों को रेस्क्यू करना पड़े। आज मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो भी इस हवाले से मुतारिक रही, लेकिन मसला सारा जो सिलसिला है वो ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सन 2005 का अगर हम तूफ़ान ले लें, सन 2008 का ले लें, फिर उसके बाद सन 2010 का ले लें, फिर अब ये हालिया जो तूफ़ान की अगर हम बात करें तो उसमें अमूमन ये हुआ है कि पहले एक हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद वो तूफ़ान ने रुख मोड़ा, वो जाके ओमान को लगा या फिर भारत को जाके लगा। अब ये आदी हो चुके हैं और उसी तनाजुर में इनको ये यकीन था कि और वही हुआ, कुदरत इन पर मेहरबान रही है हमेशा, और ये तूफ़ान इस दफ़ा भी चला गया। लेकिन